नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। और इस वक्त बुलेटिन में आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैश्विक गौरी। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस बुलडोजर की गरज सबने धूमधाम के साथ सुनी हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के जरिए जब बुलडोजर को दिखाया था, जिक्र किया था, अब वो बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकल के मध्य प्रदेश आ पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा वर्सेस बुलडोजर मैन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बुलडोजर मामा बता रहे हैं, तो कांग्रेस भी अब कमलनाथ को बुलडोजर मैन कहने से गुरेज नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में असली बुलडोजर मैन तो कमलनाथ है, ये कांग्रेसी का कहना है, कांग्रेसियों का कहना है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को यहाँ पे बुलडोजर मैन बताया गया है। आपको ये भी बताते चले कि पीसीसी कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने 15 महीने में माफियाओं पर प्रभावी तौर पर कार्रवाई की थी, जबकि बीजेपी एमएलए मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अतुल जी, सुप्रभात। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, बुलडोजर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वहां पे हर एक रैली में सुनने को मिला और तमाम तरह की बुलडोजर पे हमने राजनीति देखी। अब ये बुलडोजर मध्य प्रदेश आ गया है, उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में भी अब बुलडोजर पर रार छिड़ गई है। हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है कि मैं बुलडोजर और मैं बुलडोजर। देखिए रश्मि, बिल्कुल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में अगर सबसे ज्यादा कुछ नाम सुनाई दे रहा है तो वो बुलडोजर ही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एक सॉफ्ट छवि थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, अब लेकिन उस छवि को हार्ड छवि की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि 2023 का चुनाव है और चुनावी रण में तमाम कोशिशें बीजेपी करेगी मध्य प्रदेश में वापिस सत्ता में काबिज होने के लिए। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राष्ट्र के पिछले कुछ दिनों से, अगर जिस तरीके से हमने देखा कि कई जगह बुलडोजर से कार्रवाई की गई, उसमें हम रायसेन देखा, हमने श्योपुर देखा, तमाम दूसरे शहर देखे जहां पे जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई और अपराधियों के घर को जो संपत्ति है उसको जमींदोज किया गया। हालांकि देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है प्रदेश सरकार का कि कहीं ना कहीं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोनों ही राजनीतिक दल, यानी कि कांग्रेस भी सीधे तौर पे कमलनाथ को बुलडोजर मैन की तरह ही प्रोजेक्ट कर रही है। उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में असली कोई बुलडोजर मैन है तो वो कमलनाथ है, क्योंकि 15 माह का जो कार्यकाल। ये नहीं लगता अतुल जी कि यहाँ पे बुलडोजर मैन का क्रेडिट लेने में दोनों ही पार्टियां बहुत जल्दबाजी बता रही हैं? थोड़ा बहुत इतिहास को अगर पढ़ लिया जाता है और तत्कालीन सरकारों के बारे में जानकारी अगर जुटा ली जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही पता चल जाएगा कि बुलडोजर मैन का तमगा तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और दिवंगत मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को ही प्राप्त है, क्योंकि उनकी ही छवि बुलडोजर मैन के तौर पर सबसे पहले ही न केवल प्रदेश में बल्कि देश में पहचानी गई थी। उन्होंने जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की थी, उतनी कार्रवाई तो ना ही उत्तर प्रदेश में हुई है और ना ही मध्य प्रदेश में अब तक हुई है 16, 17, 18 साल के कार्यकाल में। बिल्कुल बुलडोजर मैन का तमगा जरूर पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर को दिया गया, लेकिन वर्तमान की अगर स्थिति हम देखें और सियासत का गणित अगर हम देखें तो संदेश जो दिया जा रहा है वो ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर माफिया राज, गुंडा राज और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार के छेड़खानी या दूसरे अपराध होते हैं तो उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये संदेश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ जो लड़ाई चल रही है, यहाँ पे जो राजनीति चल रही है वो अपराध और अपराधियों को रोकने की चल रही है। और दोनों ही राजनीतिक दल, यानी कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपना गणित कर रही है, अगर कमलनाथ की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 15 माह के कार्यकाल को सामने ला रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था कि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, तमाम जो मिलावटखोर है उनके ऊपर किस तरीके से जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार ने करी थी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के जो चुनावी रण जब रहेगा
उसमें एक बड़ा काम करेगा। हालांकि देखिए, अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अपराध महिलाओं के साथ हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। और ऐसे में जो सीधे तौर पर जो छवि जिसकी धुलमिल हो रही है वो प्रदेश सरकार की हो रही है, क्योंकि आम लोगों के बीच में यही संदेश जा रहा है कि महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोकने में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार नाकाम हो रही है। और इसीलिए ही ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलडोजर मामा की तरह पेश किया जाए। और कल जिस तरीके से उनके बयान भी सामने निकल के आए कि किसी भी कीमत पे अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो स्थिति ये स्पष्ट ही संदेश देने की कोशिश भी की जा रही। बहरहाल लेकिन जनता कितना इसको हम जब देखते हैं कि जब स्टेटमेंट दिया जाता है तब स्थिति कुछ और रहती है, जब सरकार में रहते हैं तब स्थिति कुछ और रहती है। न्यायपालिका किसी अलग ढर्रे पे काम करती है, विधायी पालिका अलग ढर्रे पे काम करती है, और जब जमीनी धरातल पर देखा जाता है तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार के दावे हमने लगातार देखे। हम पिछले एक दशक की ही बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से प्रदेश सरकार के दावे रहे हैं कि महिलाएं मध्य प्रदेश के अंदर सुरक्षित है, तमाम कोशिशें की जा रही है, सख्त कानून लाए जा रहे हैं, ये दावे हमने जरूर देखे। लेकिन धरातल पे आज भी अगर हम देख रहे हैं, देखिए अभी जो पिछले कुछ महीनों में ही जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो इन तमाम दावों की पोल जरूर रच के खोल रही है। हालांकि देखिए, इस समय पूरा जो स्थिति है वो 2023 को लेके है रश को, क्योंकि चुनावी दौर कहीं ना कहीं अब से कुछ महीने बाद शुरू होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। और ऐसे में कमलनाथ के वो 15 माह के जो कार्यकाल है, बुलडोजर मैन जिस तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो यही बताया जाएगा उनको कि जो सुशासन रहा है मध्य प्रदेश में या राम राज की जो परिकल्पना के दावे जो राजनीतिक दल करते हैं वो कमलनाथ लाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री को लेके एक अब तमाम बीजेपी के जो नेता हैं बुलडोजर मामा की तरफ ले आते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक हार्ड राजनीति की तरफ अब शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इसमें दो निशाने भी हम कह सकते हैं जो सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनावी रण, और दूसरा एक नेशनल लेवल पे अपनी छवि को स्थापित करना। क्योंकि देखिए, हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार रही है, मुख्यमंत्री आदित्य योगी का जो काम करने का तरीका रहा है वो कहीं ना कहीं बुलडोजर से जोड़ के ही रहा है, तो उन्हें एक राष्ट्रीय लेवल पे एक नेता के तौर पे स्थापित किया है। वही अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि उन्हें नेशनल लेवल पे अपनी छवि को स्थापित किया जाए। तो एक तीर से दो निशान लगाने की जरूर ये कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोशिश तब कामयाब होगी कि जब ये आंकड़े जब बढ़ रहे हैं। हमने देखा तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? अगर वो केंद्रीय पटल पर अपनी छवि को एक बार फिर से पुनः बनाना चाहते हैं तो क्या वो आने वाले समय में केंद्र की राजनीति का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश को छोड़ देंगे? देखिए, ये कहना कि सीएम का दिल्ली की तरफ रुक जाना ये एक अभी जल्दबाजी होगी रश्मि, क्योंकि 2023 के जो चुनाव हैं कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पे अभी तक वर्तमान स्थिति तक देखें तो ये कहा जा रहा है कि 23 के चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री के ही जो है चेहरे पे लड़ा जाएगा। हालांकि देखिए, सियासत है और सियासत में हमने देखा कि इस समय जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी की स्थिति बनी थी, अब बीजेपी में भी कहीं ना कहीं एक गुटबाजी की स्थिति बनती जा रही है। सिंधिया खेमा अलग दिख रहा है, तमाम दूसरे जो खेमे हैं वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व आने वाले दिनों में क्या जो जिस तरह फैसला लेता है ये अलग बात है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा कि बीडी शर्मा से जब सवाल ये भी पूछा गया था कि 2023 का चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बात गोलमोल जवाब देते हुए भी नजर आ रहा है। हालांकि राजनीति है और राजनीति में ऊंट कब कौन सी करवट बैठेगा, क्योंकि हमेशा तो यही कहा गया है कि बहन जी का हाथी किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक इसी तरह से राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा ये भी कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।